हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सब? उम्मीद है अच्छे से होंगे। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था डायमेंशनल एनालिसिस हम लोग पढ़े थे। उसमें हम लोग ने देखा था कि किस तरह से हम किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग ने करेक्टनेस भी चेक की थी कि किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, करेक्टनेस चेक कर सकते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी की। अब इस वीडियो में हम तीसरा एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि किस तरह से हम दो या दो से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में क्या कर सकते हैं, रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकते हैं, डिड्यूस कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, ये हमारी तीसरी एप्लीकेशन है। तीसरी एप्लीकेशन क्या कहती है कि डिड्यूसिंग रिलेशनशिप between two or more physical quantities। तो हमारी जो डायमेंशनल एनालिसिस है, इसका हमारा तीसरा एप्लीकेशन होता है कि हम क्या कर सकते हैं, दो या दो से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकते हैं। इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। हमें पता है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है उसका हमारा फार्मूला होता है mv²/r। अब उसे हम डायमेंशन एनालिसिस की मदद से क्या करेंगे, इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे। हम क्या कह सकते हैं कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज डिपेंड ऑन द मास ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एंड द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इन विच द पार्टिकल इज रिवॉल्विंग। हम यहाँ पे क्या करते हैं, जब प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं एक कांस्टेंट जोड़ देंगे और जितनी भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है उनको हम क्या कर देंगे, पावर के रूप में लिख देंगे। यहाँ मास के ऊपर हमने पावर ली है a, वेलोसिटी के ऊपर पावर b और जो हमारी रेडियस है इसके ऊपर पावर c है। अब इसके बाद तीसरा स्टेप होता है बच्चों कि हम जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं सबको उनके डायमेंशन के फॉर्म में लिख देंगे। यहाँ पे हमारे पास फोर्स है, फोर्स की हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी होती है, वो डायमेंशन होता है mlt-2। कांस्टेंट हमारा k रहेगा, मास का हमारे डायमेंशन होता है m और इसके ऊपर पावर a। वेलोसिटी के लिए हमारे पास डायमेंशन होता है lt-2 और इसके ऊपर पावर b और रेडियस भी हमारी लेंथ है तो इसके ऊपर भी पावर हमारी हो जाएगी c और इसकी डायमेंशन हो जाएगी l। अब हम क्या करेंगे, एक बार सारे जितने हमारे पास राइट साइड में डायमेंशन हैं उनको हम जो सेम पावर वाले हैं एक साथ लिख लेते हैं। हम देखें मास के ऊपर पावर a है और कोई दूसरा मास का हमारे पास डायमेंशन नहीं है तो यहाँ मास के ऊपर पावर क्या लिख लेंगे, a। अब यहाँ पे लेंथ हमारे पास एक लेंथ के ऊपर पावर b है, एक लेंथ के ऊपर पावर c है और हमको पता है कि अगर हमारे बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं। तो l की पावर b, l की पावर c, इनको हम क्या लिख देंगे, l की पावर b प्लस c। और देखिए यहाँ पे क्या है, t के ऊपर पावर -t है, 2 है और पावर के ऊपर पावर हमको पता है क्या हो जाता है, ये t के ऊपर पावर -1 होगी क्योंकि वेलोसिटी की जो हमारी डायमेंशन होती है lt-1। पावर के ऊपर पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, t के ऊपर पावर -b। अब हम तीसरा स्टेप हमारे पास क्या है, दोनों साइड में जो हमारे सेम फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके एक्सपोनेंट को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। मास के एक्सपोनेंट को मास से कंपेयर करेंगे तो यहाँ हमारे पास 1 है और यहाँ पे a है तो a इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाता है 1। लेंथ के एक्सपोनेंट को लेंथ के एक्सपोनेंट से कंपेयर करेंगे, यहाँ लेंथ की पावर 1 है और यहाँ b प्लस c है तो हमारा आ जाता है b प्लस c इज इक्वल टू 1। टाइम के एक्सपोनेंट को टाइम से कंपेयर करेंगे, यहाँ -b है, यहाँ -2 है तो -b इज इक्वल टू -2 आ जाता है तो हमारा माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, b बराबर 2 आ जाता है। तो देखिए बच्चों, हमें दो चीज़ें तो मिल गई, a और b मिल गई। अब हम c निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से। हमें पता है p प्लस c इज इक्वल टू 1, b की वैल्यू पुट कर देंगे 2 प्लस c इज इक्वल टू 1 तो हम क्या कह सकते हैं, c इज इक्वल टू 1 - 2 तो c इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, -1। अब हमारे पास a की वैल्यू आ गई, हमारे पास b की वैल्यू आ गई, हमारे पास c की वैल्यू आ गई। इन सारी वैल्यूज को उठा के हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है f इज इक्वल टू k, m की पावर a थी तो यहाँ हम a 1 ले लेंगे
v की पावर b थी तो b हमारा 2 आ गया, तो v की पावर 2 हो गई। r की पावर c थी तो ये क्या हो जाएगा, r की पावर -1। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे कि mv² अपॉन r, और हमारा k की जो प्रैक्टिकल वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1। तो देखिए हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए क्या आ गया फॉर्मूला, F = mv² अपॉन r। यही हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है, और इसको हमने क्या कर लिया, डायमेंशन एनालिसिस की मदद से हमने क्या कर लिया, डिराइव कर लिया। तो ये हमारा क्या है, डायमेंशन एनालिसिस का तीसरा एप्लीकेशन होता है कि इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, किसी फिजिकल क्वांटिटी को के लिए क्या कर सकते हैं, रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकते हैं। अब इसी तरह एक और हम देखते हैं, हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल 2 लेते हैं, और हम क्या करेंगे इसमें टाइम पीरियड के लिए क्या करेंगे, कोई हमारा पेंडुलम है उसके टाइम पीरियड के लिए हम क्या डिड्यूस करेंगे, रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करेंगे। हमें मालूम है कि टाइम पीरियड पेंडुलम का किस पे डिपेंड होता है, डिपेंड ऑन L एंड डिपेंड ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगेन हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे, एक कांस्टेंट लगाएंगे, और हमारा क्या हो जाएगा, L × G। हम क्या करेंगे, सबको डायमेंशन के फॉर्म में लिख लेंगे। लेफ्ट साइड की हमारी डायमेंशन क्या हो जाएगी, m0 L0 t की पावर 1 = k। L यहाँ हमारा लेंथ है तो L हो जाएगा, G एक्सेलरेशन है, इसकी हमारी डायमेंशन हो जाएगी LT - 2, और हम इनके ऊपर क्या ले लेंगे, पावर ले लेंगे A और B। अब देखिए दोनों तरफ एक्सपोनेंट को कंपेयर कीजिए। राइट साइड में हमारे पास मास का कोई वो नहीं है क्वांटिटी, तो हमारी मास तो 0 हो गई। L के लिए यहाँ 1 है, यहाँ B है, तो यहाँ इसे हम पहले ऐसे लिख लेते हैं कि L⁴ A + B, और t की पावर यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखी, t की पावर -2b हो जाएगी। और लेफ्ट साइड में हमारी क्या हो जाएगी, L0 t की पावर 1। अब हम एक्सपोनेंट को कंपेयर करेंगे तो हमारे लिए a + b = क्या आ गया, 0 और -2b = 1। तो यहाँ से हमको b की देखिए एक वैल्यू मिल गई 1/2, तो माइनस का, और जब b बराबर 1/2 मिल गया माइनस का 1/2 बराबर 0, तो हमारा a की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस का 1/2। हमारे पास a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो यहाँ हमारा क्या मिल जाएगा, t = k टाइम्स L की पावर ½ × G की पावर -½ इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि L की पावर ½ ये हमारी डिनोमिनेटर में जाएगी तो +½ हो जाएगी, या t = k L/G की पावर ½ और ये हमारा क्या होता है, अंडर रूट के रूप में लिख देंगे √L/G। और प्रैक्टिकली यहाँ पे हमारी कांस्टेंट की वैल्यू होती है 2π, तो हम क्या कह सकते हैं, t = 2πL/G। ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया फॉर दी टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो देखिए किस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमको ये पता है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी किस पे डिपेंडेंट है, या हम उनको क्या कर सकते हैं, रिलेशन करके उनके बीच में क्या कर सकते हैं, रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ये हमारी डायमेंशनल एनालिसिस की तीसरी प्रॉपर्टी है। तो इस तरह से ये हमारा डायमेंशनल एनालिसिस का जो एप्लीकेशन है वो हमारा समाप्त होता है। और इसको अच्छे से समझिए, और भी फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने की कोशिश कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।